तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th हिंदी 2025 बोर्ड की परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक को देखने वाले हैं, जो कि 70 नंबर का पेपर होता है। और इस वीडियो के अगर आप अंत तक बने रहेंगे तो मेरा वादा है आपसे, आपके 70 में से 70 नंबर क्लियर हो जाएंगे। बस आपको इतना ही पढ़ना है, जितना टॉपिक इसमें बताया जा रहा है इतने टॉपिक को आप अगर पढ़ लेंगे तो मेरा वादा है आपसे कि आप परीक्षा में 95% नंबर हिंदी में अर्जित कर लेंगे। बस वीडियो के लास्ट तक आप लोगों को बने रहना है। आज के इस वीडियो में हिंदी के सभी टॉपिक को बताया जाएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक के, जो बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जिस जिस टॉपिक से प्रश्न बनते हैं उस टॉपिक को, बोर्ड परीक्षा में जिस जिस टॉपिक से प्रश्न बनते हैं उस टॉपिक को आज हम बताने वाले हैं। तो आप लोग, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सबसे पहले आपके पेपर में बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं। क्या आते हैं? बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे और हम ये जानेंगे कि बहुविकल्पीय प्रश्न किस किस टॉपिक से उठते हैं और बोर्ड परीक्षा 2025 में, आने वाले बोर्ड परीक्षा 2025 में कहां कहां से प्रश्न आएगा उसको हम देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है भैया। तो चलिए, पहला टॉपिक आपका है हिंदी गद्य महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि 5 अंक के, ठीक है। हिंदी के गद्य के जो महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न हैं वो 5 अंक के पूछे जाएंगे। और हिंदी पद्य के, हिंदी गद्य और पद्य मिला के आपके कितने अंक के होंगे? 10 अंक के होंगे। बहुत ही क्रूशियल है, बहुत ही महत्वपूर्ण है हिंदी गद्य और पद्य। ये बहुविकल्पीय प्रश्न हम आपको इसी चैनल पर करवाएंगे। इंपॉर्टेंट पिछले 5 वर्षों के जो लगातार पूछे जा रहे हैं उसका रिवीजन हम करवाएंगे। आपको बहुविकल्पीय प्रश्न यहाँ पर मिलने वाले हैं और सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक के आपको वीडियो इस चैनल पर मिलेंगे, ठीक है। फिर अगला टॉपिक आपका है रस छंद अलंकार का, जो कि 3 अंक का पूछा जाएगा। कौन कौन से तो रस में आपको पढ़ना है हास्य रस, करुण रस। 2 रस पढ़ने हैं आपको, हास्य और करुण 1 अंक का आएगा। और रोला सोठा पढ़ना है। छंद में आपको रोला और सोठा पढ़ना है। और अलंकार में उपमा रूपक और उत्प्रेक्षा पढ़ना है। इन सारे टॉपिक को मिला के आपके 3 अंक ये फ्री के हैं, ठीक है। इसमें ज्यादा मेहनत आपको करना नहीं है। हास्य रस पढ़िएगा, करुण रस पढ़िएगा, रोला और सोठा छंद पढ़ लीजिएगा, अलंकार में उपमा उत्प्रेक्षा और रूपक पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगला है आपका उपसर्ग। उपसर्ग में आपको आन अधिहन उप पढ़ना है। दोबारा लिख दिया गया है पर, जैसे आ से अनुराग, ठीक है, समझ गए ना। और समास, समास में आपको द्वंद्व पढ़ना है, द्विगु पढ़ना है, कर्मधारय और बहुब्रीहि। इन सारे टॉपिक को, तद्भव तत्सव पर्यायवाची, इन सारे टॉपिक को मिला के आपके 3 अंक यानी कि 1-1 अंक निर्धारित हैं। उपसर्ग में आपको आ अन अध अनु परि और उप पढ़ लीजिए, इतना बहुत है। समास आपको द्वंद्व, द्विगु और कर्मधारय बहुब्रीहि पढ़ लीजिएगा। तत्सम तद्भव पर्यायवाची एक ही है, इसको मिला के आपके 3 अंक हो जाएंगे। क्लियर है। अगला आपको टॉपिक पढ़ना है विकारी एवं अविकारी शब्द, वाक्य का स्वरूप और संस्कृत व्याकरण में सर्वनाम तथा तद युष्मत पढ़ना है। और पढ़ना है वाच्य प्रयोग और वाच्य परिवर्तन। ये टोटल सारे को कितने हैं? 1-1 अंक के, ये सारे आपके हैं, सारे आपके 1-1 अंक के हैं। तो इस तरीके से आपके 20 अंक बहुविकल्पीय हो गए। इतना आपको पढ़ना है। क्लियर है। इन सारे टॉपिक को आपको पढ़ना है प्यारे बच्चों। अगला टॉपिक जो आपका है वो है महत्वपूर्ण गद्यांश। गद्यांश के बारे में आपको पढ़ना है। तो गद्यांश जो है, जैसे इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है, जैसे मित्रता, हर साल पूछता, मित्रता, ममता और भारतीय संस्कृति, इन तीनों को पढ़ लीजिएगा। इसी में से आपका एक फंस जाएगा, इसी में से आपका एक फंसने वाला है, मित्रता, ममता और भारतीय संस्कृत में से। अगला आपका है महत्वपूर्ण पद्यांश। तो महत्वपूर्ण पद्यांश में आपको पढ़ना है पद, धनुष भंग, वन पथ पर, भक्ति नीति और स्वदेश प्रेम। कौन सा पढ़ना है? स्वदेश प्रेम। इतना आप पढ़िएगा, इसी में से एक पद्य भी आपका फंसने वाला है। क्लियर है प्यारे बच्चों। तो जिस जिस टॉपिक को हम बता रहे हैं इसको बहुत ही डीपली आप पढ़ लीजिएगा, आपका क्लियर हो जाएगा। अगला टॉपिक है लेखक का जीवन परिचय
इसमें इंपॉर्टेंट आपके यहाँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद और राजेंद्र प्रसाद, इसी में से एक आपका आएगा। इन तीन को आपको तैयार करना है और इसी में से क्या हो जाएगा, एक फंस जाएगा। अगला है कवि का जीवन परिचय, सूरदास, तुलसीदास, महादेवी वर्मा में से एक आपका फंस जाएगा, इसी को आपको तैयार करना है। और फिर उसके बाद आपको श्लोक तैयार करना है। संस्कृत का श्लोक आएगा, अपनी पाठ्य पुस्तक का एक श्लोक लिखिए, आपको श्लोक लिखना होगा। फिर अगला आएगा संस्कृत के प्रश्नोत्तर, संस्कृत के प्रश्नोत्तर आएंगे आपको, इसको आपको करना होगा, इसी चैप्टर से आएगा, इसी चैप्टर से। जैसे आपको कौन कौन से चैप्टर से संस्कृत का करना है प्रश्नोत्तर, जैसे वाराणसी, ठीक है भैया, कौन से, वाराणसी से, और वीर वीरणे पूजते, इस चैप्टर से आपका फंस जाएगा। और भारतीय संस्कृत, इन तीन चैप्टर से आप प्रश्नोत्तर भी कर लेंगे, उससे भी फंसेगा। और आपको क्या करना है, और हिंदी संस्कृत का जो महत्वपूर्ण गद्यांश है, गद्यांश पद्यांश, ये भी महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है वाराणसी का। और वीर वीरणे पूजते भारतीय संस्कृत मोस्ट इंपॉर्टेंट वाराणसी चैप्टर का है, इसको आपको क्या करना है, तैयार करना है, ठीक है। अगला है महत्वपूर्ण निबंध। तो महत्वपूर्ण निबंध हो गया जैसे आतंकवाद हो गया, पर्यावरण प्रदूषण हो गया, विज्ञान हो गया, वरदान या जो है अभिशाप हो जाएगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आपको क्या करना है, तैयार कर लेना है, ठीक है। और एक नया चैप्टर जुड़ा है, फिर आता है खंड काव्य। खंड काव्य अपने जिले के अनुसार आपको पढ़ना है, आपके जिले में कौन सा खंड काव्य है उसके अनुसार आपको खंड काव्य पढ़ना है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं अब पत्र लेखन भी जो है ऐड कर दिया गया है, तो इसकी भी सेपरेट वीडियो आपको, इन सभी टॉपिक की आपको वीडियो मिल जाएगी। तो पत्र लेखन को भी आपको क्या करना है, तैयार करना है। तो प्यारे बच्चों, आपके लिए बहुत जल्द ही 20 नंबर बहुविकल्पीय के जो है क्वेश्चन लेकर आपके जो है सामने आने वाले हैं, वीडियो आने वाला है। आप लोग उसको क्या करिएगा, देखिएगा, और बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। पिछले 5 से 6 वर्षों के प्रश्न होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं यूपी बोर्ड क्या करता है, प्रश्नों को बार बार रिपीट करता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को शेयर जो है लाइक करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल, और वीडियो को शेयर करिएगा, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी।